coming up with one more sheet. So basically this is a software पर हम sheet पे ले आ रहे हैं. You know, you can schedule your meetings basically. So if someone wants to meet you, so you are a busy person, आप हमेशा नहीं मिल सकते हो. So instead of asking your EA या फिर आपको फोन करे, email करे, आप अपना एक personalized link बनाइए, which will tell. Sujit, we can ask people if they are using Calendly. Is anyone here using Calendly? क्या आप में से कोई Calendly use कर रहा है? Anyone? No, sir. अच्छा, okay. Yes, there are. Dhruv is using. Karan says I used to. Sachin says I'm using it. Anyways, I will give a practical. मैं आपको एक link देने वाला हूँ before I show the tool actually. आपको तभी पता चल जाएगा. I'm just giving a brief. ये क्या है? So, you know, like you want people want to come and meet you. आप भी चाहते हो मीटिंग करवाना, पर आप ना टाइम फिक्स कर लो कि Mondays from 10 to 12 I'm available for any meeting. ठीक है ना? तो इस तरह you can schedule your time. इस तरह personalized link बना सकते हो. So before I go to the presentation, मैं ना chat पे एक link डाल रहा हूँ. एक बार guys आपने ये link open कर लीजिए. मैं अभी open कर रहा हूँ इस link को. इसका मैं आपको purpose बताऊंगा. ये क्या है ये? So please open this link. आपको क्या दिखता है मुझे बताना आप. So those who are not aware of Calendly, तो अच्छी बात है, जरूरत नहीं, आप यहीं से सब कुछ कर पाओगे. Okay, let me open the chat. हाँ, Calendly की तरह दिखने में है, but फ्यूचर तो फीचर बहुत सारे हैं. So इसमें आपको क्या दिख रहा है? So देखिए पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक नाम. So who is the concerned person? कुछ आपने टॉपिक डाल दिया है. You see here? कितने मिनट का मीटिंग आप कर सकते हो. So this is also very important. ये नहीं कि आप 2-2 घंटे मीटिंग करोगे. So you can define like मैं 15 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ या 30 मिनट्स के लिए या 1 आवर के लिए. ये सब चीज whatever things you are checking here, आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे गूगल शीट से आ रही है. So आइडियली ये सॉफ्टवेयर से आती है, पर हम ये सॉफ्टवेयर ही आपको गूगल शीट पे बना के दे रहे हैं. So यहाँ पे क्या है, फिर लोकेशन देखिए, यहाँ पे हैंडशेक कर रहा है, मतलब फेस टू फेस मीटिंग है बेसिकली. आप ऑनलाइन टेलीफोन भी कर सकते हो. एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर. आप देखिए यहाँ पे you see on Sundays and on Tuesdays कुछ green markings है. So guys एक बार इसको क्लिक कीजिए, आप भी क्लिक कीजिए. मे बी संडे पे क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन 22nd. ऑन दी राइट हैंड साइड आपको कुछ दिखेगा. गाइस एक बार कर लीजिए, आप भी मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी कर रहे हो, कर लीजिए. व्हाट इज दिस? इसमें बता रहा है कि आई एम अवेलेबल 11 to 11:30, 11:30 to 12. तो मैं ये स्लॉट्स पे अवेलेबल हूँ. So I am the person who wants to meet you maybe. तो मैं क्या करूंगा, I'll just click on any of the time which suits me. तो मैंने ना 11:30 to 12 पे क्लिक कर दिया. जैसे क्लिक किया, पहले क्या आया देखिए, कंफर्म. Now see a page opens up. एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया है कि दिस इज अ 1-to-1 मीटिंग विद संजीव जैन. ठीक है, आप अपना डिटेल्स फिल कीजिए. So this is the visitor. सिद्धार्थ जी पेमेंट मांग रहे हो 1180 रुपए. हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं. So आप अपना नाम डालिए. तो विजिटर लाइक अश्विनी जी इज अ विजिटर, अंकुर जी इज अ विजिटर. वो अपना नाम डालेंगे कि संजीव जैन के साथ मीटिंग करना है उनको. अपना ईमेल आईडी डालेंगे. और चाहे तो किसी और को भी बुला सकते हैं, अपने डीएमई को या किसी और को. अपना फोन नंबर डाल दिया. फोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए क्योंकि हमसे रिमाइंडर भेजेंगे आपको. अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज है जो कि बाकी कैलेंडली या किसी और सॉफ्टवेयर में आपको शायद ना मिले. आप अपना जीएसटी नंबर, एड्रेस, स्टेट और पेमेंट. तो ये मीटिंग का जो लिंक है, नॉर्मल मीटिंग लिंक तो कोई भी बना सकता है. यू कैन शेयर अ नॉर्मल लिंक. But what we have done here is, आपके पास दो ऑप्शन है. You can also take payment if you wish. You can also not take a payment. तो ये जो लिंक है मेरा पेमेंट का लिंक है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, so let me just randomly fill something. देखिए, so देखिए सब गाइस पेमेंट नहीं करना आपको किसी को. So यहाँ पे देखिए पेमेंट पे आ गए. So if you want to meet Sanjeev Jain for this certain hour, आपको ये पेमेंट करना है. पेमेंट कितना करना है वो भी हमने पहले डिफाइन करके रखा है. यहाँ पे अमाउंट प्लस टैक्सेस सब कुछ इंक्लूडेड है. सो गाइस आई होप यू गॉट एन आइडिया ये क्या चीज है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल नाउ. आपको पता चल गया क्या चीज है ये. So I have to mute everyone, Sujit, because there was some disturbance. You can please unmute yourself. और एक बार के लिए मैंने पार्टिसिपेंट्स को ना अनम्यूट का परमिशन नहीं दिया है. सुजीत आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. ओके, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट. फाइन.
So guys, you saw what is this? So basically payment वाला part तो चलो addition है. So if you are available, तो मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ. आप अपना टाइम दीजिए, because timing is very important, especially for CAs like doctors. They have to give a specific time. उनका अपना availability दिखाना चाहिए. So instead of talking, calling, ये link आप रख दीजिए, maybe in your signature or anywhere you feel like, so that people come and meet you. Before I go to the sheet, let me show you one very interesting thing. कैसे मैंने Google Calendar के साथ इसको incorporate किया है. So what we saw was, ये जो Sunday है on 22nd, I am available in this slot. Okay. Okay. So let me go to my calendar. ये एक मेरा testing ID है. So here I see Sunday is completely free. तो मैंने, what was the link showing? I am free from 11 till 2 o'clock. Now see what I will do. मुझे कुछ meeting आ गया है. So no, I am busy from 11 to 6. Whatever meeting. मैंने अपने calendar पे update कर दिया है. Now see the best part. Let me just refresh this link. So guys, now tell me, if my calendar is showing I am busy from 11 to 7 o'clock and I had given you slots from 11 to 2. So will this show here now? देखिए यहाँ पे, you see 22nd, it's not getting highlighted only. आप देख रहे हो? ये ग्रीन कलर है ही नहीं, मतलब मैं क्लिक भी नहीं कर सकता यहाँ पे. So forget about booking, I cannot click only here. Because it's checking my calendar. मेरे calendar का status check कर रहा है, उस basis पे वो link को update भी कर रहा है. So the benefit is, suppose on 29th, I book this slot 11:30 to 12. ठीक है? If I book this slot, so on 29th यहाँ पे 11:30 to 12 में ना एक booking दिखेगा आपको. Right from this sheet and this software. यहाँ पे एक booking दिखेगा ताकि next time anyone comes and books on 29, ये slot available नहीं रहेगा. This will move away. Okay, this will remove. आपको 11 to 11:30 मिलेगा, 12 to 12:30 मिलेगा, not 11:30 to 12, because मेरे कैलेंडर में मैं ये booked हूँ 11:30 to 12:30. Whatever किसी ने book कर लिया है, be it through the link, आपने अलग से meeting रखा है, it will get booked और आपके यहाँ पे दिखेगा नहीं. ये देखिए guys, अभी मैं 11:29 को click कर रहा हूँ. So from 11:30 to 12:30, I don't have any slot here. अब देख रहे हो क्या हो रहा है? It's getting synced automatically. So not to worry, ये सारे features आपको सिखाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ output. What is the output here? So do you think it is useful for you? आपको कुछ help आएगी इस चीज से? You have been looking for such tool, okay? Okay, let's see others. आपको useful लगेगी tool? एक बार सुजीत कैलेंडर भी खोल के दिखा दो, उसकी प्राइसिंग भी दिखा दो. कैलेंडर फॉर टाइम मैनेजमेंट, या राइट. सो आप इंटरनल टीम के साथ भी कर सकते हो, एक्सटर्नल के साथ भी कर सकते हो. सो कैलेंडर इज आल्सो गुड टूल. इतने सारे इंटीग्रेशन तो है नहीं, आप एक लिंक बना सकते हो. सो ये जो लिंक है, सो दिस इज द लिंक, दिस इज वन लिंक. सो द टूल आई एम गिविंग यू, यू कैन क्रिएट 5 डिफरेंट लिंक्स. पर कैलेंडर में क्या है, यू कैन क्रिएट जस्ट वन लिंक. आप सिर्फ एक ही लिंक बना सकते हो और इतने सारे इंटीग्रेशन नहीं है. एक तो ब्रांडिंग नहीं है. फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप अपना लोगो नहीं लगा सकोगे. आप जहां भी देखोगे वहां पे पावर्ड बाय कैलेंडर और समथिंग और द अदर विल बी रिटन, जो कि पता चल जाएगा कि आपने फ्री में टूल यूज कर रहे हो. पर अगर इफ यू गो फॉर पेड वन, जो कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन, सो $12 पर यूजर पर मंथ. सो देखो कितना एक्सपेंसिव है. सो इफ यू आर यूजिंग इट इन अ ईयर, $144 per year. So you can see the cost here. तो guys, 11,000 rupees का आपको देख लो सेविंग अभी सिर्फ एक सिंगल टूल से हमारे हो जाएगा. And you are giving the benefits जो Calendly भी शायद आपको ना दे रही है. In fact, I have stopped using Calendly. I don't know exactly features अभी क्या है. So this is something which we have come up with. So let me close this. Now how to do this? अच्छा, let me come to the presentation. So एक बार डेमो को देख लीजिए. इट माइट लुक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे सेटिंग्स है, बट आपको एक ही बार करना है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड, फिर आपको दोबारा आने की जरूरत भी नहीं शीट में. सो क्रिएट योर ओन पर्सनलाइज्ड मीटिंग लिंक विच विल शो योर अवेलेबिलिटी. मैंने अभी आपको एक टाइनी यूआरएल का लिंक दिया था. इफ यू हैव योर कस्टमाइज्ड डोमेन, यू कैन आल्सो डू इट डोमेन वाइज. आई विल लेट यू नो हाउ.
So you can create 5 different kinds of links. So Calendly gives you one link in the free option, but we are giving you 5 different kinds of links. So अलग अलग businesses आपके हैं तो अलग अलग आप link भी बना सकते हो, but calendar should be same of course. So this is great for paid consultant जो consulting services देते हैं. In case you are charging for meetings, so आपको पता नहीं कैसे meeting charge करना है, so the person will pay first and then only come to the meeting. It's not the other way around. और एक और benefit क्या है, जैसे इन्होंने payment किया है, immediately in 5 to 10 minutes, that person will receive an invoice. तो आपका अकाउंट्स का भी डिपेंडेंसी नहीं है, इस शीट के अंदर से आपके पास इनवॉइस पहुंच जाएगी वाया व्हाट्सएप एंड वाया ईमेल. सो ये भी हम कस्टमाइज करके आपको दे रहे हैं. एंड एज यू नो वी कीप ऑन गिविंग रिमाइंडर्स. तो कैलेंडर के तरफ से रिमाइंडर तो आएगा ही, बट फ्रॉम आवर साइड यू विल गेट इवन मोर रिमाइंडर्स टू द ऑर्गेनाइजर, टू द शेड्यूलर जो मीटिंग में आना चाहते हैं. रिमाइंडर्स इन केस ऑफ ईमेल और ऑल्सो इन केस ऑफ व्हाट्सएप. तो दोनों चीजों से रिमाइंडर कंटिन्यूअसली आएंगी. So people cannot forget it, and all the things can be customized by yourself. आपको कब रिमाइंडर भेजना है, कितने मिनट पहले, कितने घंटे पहले, सब कुछ आप कस्टमाइज करोगे. ठीक है. So now let me come to the sheet directly. So this is the sheet. ये जो फर्स्ट टैब है शेड्यूल, तो यहाँ पे आपको सब कुछ करना है. But before I come here, I will come to the setting part because it's important that you do the setting here. It's important for you to do the setting here. जैसे आपको शीट मिलेगा, so you'll be authorizing the sheet of course. आप लाइसेंस वगैरह चेक कर लीजिए. तो जैसे आप करोगे ऑथराइज, तो फर्स्ट टाइम योर ईमेल आईडी विल बी रिटन हियर. ये अपने आप ही आ जाएगी. So I was doing it from some other ID, कुछ और आईडी पे आ गया था. तो जिस आईडी से आप चला रहे हो शीट को, so I'm running it from this testing ID of mine. तो ये आईडी यहाँ पे लिखा हुआ गया. सो दिस इज योर कैलेंडर आईडी. सो कैलेंडर आईडी ऑटोमेटिकली पिक हो रही है, विल कम ऑटोमेटिकली. फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू दिस. ठीक है. वंस यू हैव डन दिस, सबसे पहले आप जाइए टूल्स पे. एंड अगेन दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी. गो टू टूल्स, गो टू स्क्रिप्ट एडिटर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डिजाइन फॉर यू. बस उस डिजाइन को आपको लाना है. यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे जाइए, न्यू डिप्लॉयमेंट. जो सेटिंग आ रही है वैसे रखिए, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है. जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय. सो एक्सेस विल बी डिफिकल्ट. अभी शायद बहुत लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगी, नॉट टू वरी. आप यहाँ पे देख लीजिए. एनीवेज यू हैव टू लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. यू कैन नॉट डू इमीडिएटली नाउ. आप डिप्लॉय कर लीजिए सबसे पहले. So deploy URL. So copy this URL. After deployment, you will get this URL, copy it, and then paste it here. Deployment link. बस इतना कर दीजिए आप. So this is a one-time activity. इसको आप करके छोड़ दीजिए. ठीक है, क्योंकि इसी में सारा हम लोग का डिजाइनिंग एवरीथिंग इज केप्ट हियर. ट्रिगर, ना 2 triggers आर देयर. सो पहला ट्रिगर कौन सा है? ट्रिगर स्टेटस रिमाइंडर्स. तो whatever booking you are doing or the person who is booking, they should get reminders from your side. Reminders in terms of emails, reminders from WhatsApp. तो ये रिमाइंडर को एक्टिवेट करना है, आपको ट्रिगर लगाना है. और इनवॉइस, अगर आपको इनवॉइस भेजना है, so options are there. If you don't want to send an invoice, you don't have to set the trigger, but we have already done the invoicing for you. हमने टेम्पलेट बना के रखा है आपके लिए. You can also customize it. There's a payments tab here. जब भी PayU से पेमेंट होगी यहाँ पे आ जाएंगी. So this is integrated only with PayU, not any other platform. तो सारा चीजें यहीं पे आ जाएंगी. So if you want the payment integration, so do all this reminders. So मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ. So देखिए हमने अलग अलग रखा है, ताकि ट्रिगर एक नहीं रखा है, अलग अलग ट्रिगर्स रखा है हमने. तो फर्स्ट आई एम पुटिंग द ट्रिगर फॉर रिमाइंडर्स, ताकि रिमाइंडर सबको पहुंचे. और मैं ट्रिगर लगा रहा हूँ इनवॉइस पे. इफ यू डोंट वांट, यू कैन इग्नोर दिस. हियर यू कैन पुट इन द यूजर नेम पासवर्ड. So let me put in my username and password of the gateway so that you can send WhatsApp. Yeah, done. So logo. So what you can do is just take a logo URL. आपके ड्राइव पे होगा या कहीं रखा होगा. Take the URL here.
take the URL and put the URL here. You'll get a preview out here. Okay, so that now this is URL is important, this logo, because you're creating a personalized link now for your branding. Set page title, जो आपने देखा था ऊपर लिखा होता meeting with Sanjeev Jain. So you can put whatever you feel like, whatever is important. Now these are some of the important things. So not everyone will have this. So API key and domain. So we have a API key from Rebrandly. So we have a domain called cbx.in, itbx.in. So वो domain आप यहाँ रख सकते हो, API आप यहाँ रख सकते हो, so that your provider will give it to you. Okay, अगर आपका Rebrandly का API है, so you can mention it here. या फिर आपका कोई और personalized domain है, API है, it's a shortener basically. आप यहाँ पे API की रख दीजिए और domain name रख दीजिए. If you don't have, we are doing it from tiny URL anyway. So tiny URL से ऐसे छोटी हो ही जाएगी वैसे भी. For PayUmoney, if you are using PayUmoney to get the amount, अभी जो आपने देखा था, that was a demo account. You need to put the salt and key ID. So you can check with your accounts. Okay, you can check with your accounts. So Payu ID आप use कर रहे हो अगर, there will be a salt and a key. तो यहाँ पे आप डाल दीजिए ताकि आपको पेमेंट भी आप रिसीव कर पाओ. Next one is reminders. Reminders in email and WhatsApp. देखिए Google Calendar से तो automatic reminders जाएंगी. Whatever goes in Google through Google Calendars. But we are also giving you the option कि mail पे भी जाए और WhatsApp पे भी जाए. Extra options दे रहे हैं. So इसमें क्या है? Do not change the numbers. जो drop down में numbers है, बस वही use कीजिए. Because there are some limitations here. So 7 is the maximum number of days. 7 days prior to the meeting. तो काफी टाइम आपको दे रहे हैं. So reminder hours. So ये hours में भी reminder है. तो 5 घंटे पहले तक maximum है. So if you just select the numbers, so एक दिन पहले आपके पास WhatsApp और email चली जाएंगी. Reminder in hours. That means अगर मैंने 2 घंटे रखा है, तो 2 घंटे पहले आपको भी और जिनको मिलना है, दोनों के पास WhatsApp और email चली जाएंगी. So like this in minutes also हमने दिया option. So hours से है, minutes से, you can see we have multiple options. आपको 5 मिनट पहले एक reminder भेजना है, तो reminders की कमी नहीं है. So no one will miss out. तो setting इतना ही है, इतना simple setting करना है और कुछ नहीं करना है. ये लाइब्रेरी वर्जन, लास्ट अपडेट, नोट्स आप इग्नोर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आएगी जैसे शीट्स अपडेट होती रहेंगी. सो यू हैव डन दिस. आपको इनवॉइस में भी कुछ नहीं करना है. वी हैव गिवन यू द टेम्पलेट्स. आप सेल्स वाले का नंबर ऑफ कोर्स चेंज कीजिए, GSTN चेंज कीजिए. यहाँ पे आप चीजें अपने आप आएंगी जैसे जैसे कोई बुकिंग कर रहा है. पेमेंट्स पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएंगी. सो दिस इज द सेटिंग. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. So most important part is how do you schedule your time? आप कौन सा टाइम देना चाहते हो लोगों को. So सबसे पहले आपको करना क्या है? How many links you want to create? So as I said, हम आपको 5 ऑप्शन दे रहे हैं. So till 5 you can create 5 schedules. मतलब 5 links for your different businesses, different maybe internal requirements, external requirements. You have 5 options. You see here everything is grayed out. All the things are grayed out here. So as soon as you put the number, the relevant things will become white. ताकि आपको पता चले आपको कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे नहीं करना है, कौन से सेल पे. So now just to make it simple, I am pressing on 2. मतलब मुझे 2 लिंक क्रिएट करना है. So देखिए क्या हुआ. As soon as you press 2 columns became white. जहां जहां relevant area है सारा white हो गया. देखिए, ठीक है. शेड्यूल नंबर को आप इग्नोर कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट है. दिस वी रिक्वायर फॉर आवर सम वर्क, तो इसको आप छोड़ सकते हो. इवेंट नेम. सो व्हाट इज दिस इवेंट? कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा, सो यू कैन गिव अ नेम टू इट. और मैं आपको व्यू में दिखाऊंगा कहां पे दिखता है ये. सो आई एम जस्ट पुटिंग अ डेमो वन हियर नाउ. सो ये मेरा पहला इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लोकेशन. ओके, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज. ओके, आपने 2 लिंक बनाना है. आप ये मीटिंग कैसे करना चाहते हो? So what options you have? You have face-to-face meeting. आपको एड्रेस डालना है फेस टू फेस में. You have a phone call meeting. सिंपल फोन पे बात कर लेंगे. So you can put a phone number. Or you want to do an online meeting. तो Zoom का या फिर आप Google Meet का लिंक डाल दीजिए. So what we need to do now? Suppose for schedule 1. Okay, schedule 1 में आप चाहते हो कि आपके साथ आपके कस्टमर्स या आपके कोई भी कंसर्न पर्सन आपके मीटिंग करे फेस टू फेस. आप ड्रॉप डाउन से फेस टू फेस क्लिक कीजिए. ओके गाइस, रुकिए, कुछ हो गया है. आई प्रेस्ड अ रॉन्ग बटन. ओके, यहाँ पे ट्रिगर लगा हुआ था इसलिए वो इनवॉइस बन के जा रही है. मैंने इनवॉइस ट्रिगर ऑन कर दिया था ना अभी आपका, इसलिए. सो लेट इट कम बैक.
So let me delete the trigger first of all. Trigger हमें चाहिए नहीं अभी. During the setup is not required कि आपका trigger on हो. एक बार आप setup कर लीजिए complete. Okay. So पहला आपका face to face meeting. So you want to do a face to face meeting? Okay, just hold on. ये trigger चल रहा है because I had kept it on. Yeah, so let's start. So I was in schedule. तो पहला link है आपका face to face meeting. So you want to have a face to face meeting with the person. So what you need to do is, जैसे आपने F2F डाला है, the F2F area became white. That means आपको यहाँ पे लिखना है कि कहाँ पे आके मिलना है मेरे से. Just put in your address. Okay. ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला. Next one. The link to you want to be a maybe a phone call. आप चाहते हो कि फोन पे बात कर लूं मैं उससे. तो देखिए next वाला row 8 that got highlighted. So put in your phone number. So just put a number here. Description. Now this is very important. ये क्या है, कौन सा मीटिंग है, ये किस तरह का मीटिंग है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए. Okay. So that the person gets an idea. ठीक है, आप ये लिख के रख दीजिए. आपका जो लिखना है, जैसे इन केस ऑफ द सैंपल वन आई रोट कि दिस इज अ मीटिंग विद संजीव जैन फॉर द 1-to-1 सेशन, डिटेल में लिख दीजिए. सो यू कैन राइट एनीथिंग हियर. नेक्स्ट, generate event link. Now here what will happen is you will now have your own personalized short link. So abhi I have not put the rebranded link, so I'll get the tiny URL link here. So just click on this button. So now because you have to create two links, because आपने schedule 2 डाला है, आपको 2 यूनिक लिंक चाहिए. इट कैन नॉट बी सेम, इट हैज टू बी 2 डिफरेंट यूनिक लिंक्स. सो आई एम क्लिकिंग ऑन जनरेट इवेंट लिंक. देखिए आ गया यहाँ पे. यू सी 2 लिंक हैज कम हियर ऑटोमेटिकली. आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन दिस नाउ बिकॉज हमने कुछ सेटिंग तो किया नहीं है, पर आपका लिंक जनरेट हो चुका है. नाउ टू हेल्प यू कि किस तरह का मीटिंग है ये, ताकि कैलेंडर में अलग से विजिबल हो, यू कैन ऑल्सो सेट एन इवेंट कलर कि ताकि आपके कैलेंडर में जो बुकिंग होगी. सो फॉर एग्जाम्पल, by default my bookings are here in blue color. So in this case what you can do is, मैं ड्रॉप डाउन से इसको कर देता हूं ऑरेंज, कि जब भी ये कस्टमर आए ना मेरे पास इस तरह की बुकिंग हो तो मेरे कैलेंडर पे ऑरेंज कलर पे दिखे. सो टोटली डिफरेंट लुक. और मैं ये वाला कर देता हूं मे बी ग्रीन, ताकि कलर डिफरेंशिएशन में मेरे को पता चल जाए. डन. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. डू यू वांट टू टेक पेमेंट, कि जो आपसे मिलने आ रहे हैं आप क्या उनसे पैसा लेना चाहते हो? So first one I am saying yes, second one I am saying no. ये तो नॉर्मल लिंक है, मेरे साथ कोई मीटिंग कर सकता है. So like this you can create payment options as well. Now who is the organizer? Write the name. So suppose I am just taking some name. Ankur Gupta is here, Aditya Gupta is here. So organizer name, ये अलग अलग भी नाम हो सकते हैं, but the phone number should be only the person who is setting up this invite. जैसे कि आप कर रहे हो तो आप ही का फोन नंबर होना चाहिए. That's why I have not given multiple options here. So put in your phone number because इसी नंबर से WhatsApp वगैरह जाएगी. ठीक है. So you are the organizer now. तो ये सेटिंग हो गया. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ what I have done here. So this are the all the event details के लिए you are doing the setting. अच्छा अंकुर जी, I have just put in my number now. So for event details I have mentioned first of all कि मुझे कितने लिंक्स चाहिए. I need 2 links. So this is the event name. The first event will be a face-to-face meeting at this address. The second will be over the phone. This is the phone number. Descriptions डाल दिया मैंने. I just clicked on this button. 2 unique link बन के आ गया. So if I click on this link now, you will see there's nothing. So let me show you still. The framework will be there. That's it. देखिए अंकुर गुप्ता नाम लिखा हुआ आ गया. This is a demo. वो लिखा हुआ आ गया. ये एड्रेस लिखा हुआ आ गया. बस यही है. बाकी देखिए डेट वेट कुछ नहीं है यहाँ पे. लोगो पहले से आ गया बिकॉज हमने लोगो डाल दिया था. सो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन चुका है आपका. ठीक है. सो इवेंट कलर जस्ट टू डिफरेंशिएट, ताकि पेमेंट वाले लिंक्स आपको पता चले. इफ यू गो टू योर कैलेंडर यू सी ऑरेंज, दैट मींस दिस इज अ पेड इनविटेशन.
so I'm getting money for this meeting. Green भी है मतलब non paid. So do you want a payment? Yes, no. You define very simple. बस दो ही option है, yes, no. Organizer name, कौन है organizer, phone number. So this is your events details. Basically, we have done the first part of this. I have closed the link. जो link आपको दिखाया था. Now the most important thing, availability. When are you available for these meetings? ये आपको बताना पड़ेगा उसको. नहीं तो वो booking कैसे करेंगे? Because you saw in that link there are no dates mentioned. Now you'll have to define your availability. इसके लिए आपको क्या करना है? In the 18th row is type of date range. We are giving you different options. देखिए options क्या है? First option, number of business days. That means आप कितने business days के लिए starting from today are you available? Business days here means Monday to Saturday. Sunday is not included. So starting from today, क्योंकि लिंक आप आज बना रहे हो, आज से लेके suppose you write 10. So that means from August 21st, 10 days, maybe 31st August, barring the Sundays, you are available to take the meetings. अब उसमें भी टाइम भी डिफाइन करना होगा आपको, किस टाइम से किस टाइम के लिए. तो पहला तो हो गया बिजनेस डेज. सेकंड इज कैलेंडर डेज. सो कैलेंडर डेज इज ऑब्वियस कि आपका संडे मंडे सब कुछ है. यू कैन डिफाइन कि मैं 10 दिन के लिए हूँ, 20 दिन के लिए हूँ. सो दैट यू कैन डिफाइन. नेक्स्ट वन इज डेट रेंज. सो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रेंज, मे बी कुछ आपका फेस्टिव सीजन है, उस टाइम के लिए सिर्फ आप अवेलेबल हो, मे बी फ्रॉम 1 सितंबर टिल 1 अक्टूबर. आप रेंज डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद अगर कोई मीटिंग करना चाहे तो आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है. या फिर आप एक ओपन लिंक बना के रख दिया नो रेंज कि फॉर एग्जांपल ट्यूसडेज को फ्रॉम 4 to 6 यू आर अवेलेबल एवरी वीक. सो यू हैव केप्ट एन ओपन लिंक जहां पे रेंज नहीं है, पर आपने डेज डिफाइन कर दिया है कि ट्यूसडे को 4 से 6 बजे मैं कभी भी मीटिंग ले सकता हूं. सो दिस वन यू कैन डिसाइड. सो इन द फर्स्ट केस लेट मी टेक नंबर ऑफ बिजनेस डेज, ताकि मैं संडे को एक्सक्लूड करना आपको दिखाऊं मैं. और सेकंड में मैं ले लेता हूं मे बी डेट रेंज. सो एज सून एज यू क्लिक ऑन द कंसर्न हियर, आपको ना अलग चीजें व्हाइट हो जाती है, आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने बिजनेस डेज पे क्लिक किया तो डेट रेंज इज नॉट व्हाइट. यहाँ पे मैंने डेट रेंज पे क्लिक किया, सो दिस वाई सिलेक्ट नंबर ऑफ डेज इज ग्रे. तो आपको पता चल रहा है कहाँ पे फिल करना है. ओके, नंबर ऑफ बिजनेस डेज, सो मैं डालता हूँ 20. डेट रेंज, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपका कैलेंडर खुल जाएगा. आपको टाइप करने का जरूरत नहीं है, डोंट टाइप हियर. सो डेट रेंज में भी मैं ना 1 सितंबर से 30 सितंबर, बस इतना टाइम पे अवेलेबल हूं मैं. अच्छा, ये सब हो गया, डेट्स आर डन. नाउ द ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू मीट दैट पर्सन. एक एक मीटिंग कितने घंटे का या मिनट का होना चाहिए. सो डिफाइन इट हियर. सो डू नॉट चेंज, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिर्फ वही यूज कीजिए आप. सो यू आर सेइंग आई एम अवेलेबल, क्योंकि ये पेड मीटिंग है तो मैं ये 1 घंटा ले लेता हूँ. ये तो फ्री मीटिंग है, मैं इसको 15 मिनट देता हूँ बस. सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन. ठीक है. सो लेट मी रिपीट द अवेलेबिलिटी सेटिंग्स. आपने रेंज डिफाइन कर दिया है कि बिजनेस डेज है, कैलेंडर डेज है, रेंज है, या फिर कोई रेंज नहीं है. फॉर हाउ मेनी डेज द बिजनेस डेज, फॉर व्हाट्स द डेट रेंज, ये आपने डिफाइन कर दिया है. Availability duration, for how long you are available for the meeting. And the next part is now you have to set the time. Now very important, आपने ये सब तो generally डिफाइन कर दिया. Now you have to set कि कौन से वीक के डे पे कितने बजे से कितने बजे आप अवेलेबल हो. ओके, now let me click on set time. So guys, is it clear till here? मैं आपको जब लिंक दिखाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगी. Are you getting an idea आप किस तरह सेटिंग कर रहे हो? So once I show you the product, आपको और क्लियरिटी पता चल जाएगी. ठीक है, चलिए. तो देखिए, मैं कैंसिल करता हूं. सो यहाँ पे अपने 2 शेड्यूल्स हैं. देखिए 2 शेड्यूल है. तो ये जो सेट टाइम है, ये पूछ रहा है कौन से शेड्यूल के लिए आप सेट टाइम करना चाहते हो. सो यहाँ पे बस 1 और 2 डाल दीजिए, क्योंकि 2 शेड्यूल है. सो सबसे पहले 1 के लिए करता हूं मैं. ओके. सो गाइज अभी क्या होगा ना, देखिए एक UI खुलेगा. From Sunday till Saturday, you will have to define your available time. Now, क्योंकि ये number of business days है for 20 days for 1 hour, so now you decide. So you decide कि ना मैं Wednesday को, just यहाँ पे क्लिक कीजिए प्लस पे. मैं Wednesday को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, या फिर ऐसे ड्रॉप डाउन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. So this is a 1 hour meeting, तो ये पैसा मिलेगा मुझे
तो मैं इसके लिए ना 2 बजे से 4 बजे एक मीटिंग, एक स्लॉट रख रहा हूँ, सॉरी। सो दैट मीन्स आई कैन टेक 2 मीटिंग्स हियर, 2 से 4, सो एक घंटे का स्लॉट। और मैं फिर बिजी हो जाऊंगा मीटिंग में, मैं दोबारा प्लस क्लिक कर रहा हूँ। आई कैन टेक इट फ्रॉम 6 o'clock, 8 o'clock। आप देख रहे हो, यू कैन डिफाइन मल्टीपल टाइम्स लाइक दिस, आपको बस प्लस पे क्लिक करना है। सो फॉर वेडनेसडेज फ्रॉम 2 to 4 आई एम अवेलेबल, ऑन वेडनेसडेज फ्रॉम 6 to 8 आई एम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 20 days। अच्छा, ये तो बिजनेस डेज था, मैं ना संडे भी सेट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज संडेज को एक्चुअली शुड एक्सक्लूड, बिकॉज मैंने मेंशन किया बिजनेस डेज। सो लेट मी स्टिल मेंशन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने फुल डे दे दिया, आई एम अवेलेबल फुल डे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना सिंपल रख रहा हूँ, वेडनेसडे का 2 स्लॉट, संडे का फुल डे का स्लॉट। लेट मी क्लिक ऑन सेव। सो गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। So no worries, I'm here to keep you company. So something must have happened here. So next thing is, it has been set, time has been set, just click on OK। so यहाँ पे देखिए on 24th row done has been mentioned कि आपका सेट हो चुका है, ठीक है। so for first case I have done, now I have to set the time for the second schedule। second schedule मैंने क्या डाला था, I am available for the full month of September for 15 minutes। अब मुझे डे और टाइम डिफाइन करना है। अगेन क्लिक ऑन सेट टाइम। अभी 1 मत डालिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेट द टाइम फॉर 1, सो इसको अप टू डालिए। तो अगेन द सेम यूआई विल ओपन अप। सो ये 15 मिनट के लिए आप तो इजीली मीटिंग कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ ना शाम को, सो लेट मी पुट 5 till 7, मैं ना लगभग 2-3 दिन डाल देता हूँ। आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आई एम जस्ट टाइपिंग इट, आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए इस तरह। सो आई फील इजियर टाइपिंग इट। सो मंडे ट्यूसडे डाल दिया, लेट मी पुट फ्राइडे एज वेल, मैं 2-3 दिन डालता हूँ। सो 5 to 7, ठीक है। सो फॉर माई सेकेंड शेड्यूल विच इज अ फ्री शेड्यूल फॉर 15 minutes, मंडे को मैं दे सकता हूँ 2 घंटे, 15 मिनट्स का स्लॉट। ट्यूसडे को दे सकता हूँ, फ्राइडे को दे सकता हूँ, ठीक है। कर दिया आपने, सेव कर दीजिए। सो टाइम हैज बीन सेव्ड, यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर डन हो गया है, दैट मीन्स द शेड्यूल हैज बीन डन। मैं आपको अभी एक और चीज बता देता हूँ बिफोर आई मूव अहेड। देयर इज दिस वन विल बी हिडन, ये टाइम सेट अभी मैंने ओपन रखा है, दिस वन विल बी जनरली हिडन, ये आपको दिखने को मिलेगा नहीं। दिस इज आवर इंटरनल सेटिंग्स, इस पे आप कुछ नहीं करना है आपको। आप जा सकते हो देखने के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ ये क्या है, बट डू नॉट मेक एनी चेंजेस हियर, डू नॉट मेक एनीथिंग हियर, बिकॉज आपका जो लिंक है ना सब यहीं से बनने वाला है। देखिए मैंने शेड्यूल सेट किया था, इफ यू रिमेंबर, शेड्यूल 1 में मंडे, संडे और वेडनेसडे था, ऑल दी अवेलेबल आवर्स, क्योंकि 1-1 घंटे का स्लॉट दिया था, देखिए सारा दिख रहा है यहाँ पे। और शेड्यूल 2 में मैंने क्या किया था, मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मैंने 15-15 मिनट का दिया था, देखिए 5 से 5:15, 5:15 से 5:30, सो लाइक दिस टिल 7। सो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गया बेसिकली, सो यहाँ पे सेव हो गया बेसिकली। अब आपका जो लिंक बनेगा ना, ये लिंक यहीं से पिक करेगा डेटा, तो इसलिए इसको आपको छेड़खानी मत करना। अगर आपने गलती से कुछ डाल दिया है, आपको लिंक डिलीट करना है, जैसे फ्राइडे का आपको नहीं चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो यहीं से, ठीक है। बट आइडियली आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा लिंक बना रहे हो। सो दिस इज केप्ट हिडन, सो डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर। अच्छा, सो वी हैव डन नाउ, नाउ लेट मी शो यू द लिंक्स। मैं आपको पहले ना ये लिंक दिखाता हूँ जो 15 मिनट वाला है। once you click on this link, give it a bit of time, so immediately डेटा यहाँ पे नहीं आएगी, just give it a bit of time। गूगल शीट से डेटा प्रिंट होके आ रही है, एज यू अंडरस्टैंड दिस आर नॉट सॉफ्टवेयर्स, हम गूगल शीट से सब कुछ कर रहे हैं, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। सो देखिए पहले तो आ गया, ये आदित्य गुप्ता जी का लिंक है, टेस्ट 2, आपको जो लिखना था आप लिख सकते हो हेडिंग। ये 15 मिनट का है, इट्स ओवर अ फोन कॉल, एंड आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया था, दिस इज अ डेमो मीटिंग, ठीक है। इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, ये भी आ जाएगी। इन द मीनवाइल लेट मी ओपन द सेकेंड लिंक, ये पहला लिंक है ये,
So this was Ankur Gupta's link. So guys, इसमें मैंने क्या किया था? If you remember, मैं आपको दिखा देता हूँ next week का भी. So what was the first link? If you remember, the first link was of Sundays and Wednesdays for 1 hours. हमने कुछ slot दिया था. But ये जो मैंने बोला था कि ये business days है, although मैंने Sunday डाल दिया था, पर ये business days है. Sunday I'm not working. तो देखिए यहाँ पे, अब देख लो संडे पे ये ग्रीन कलर नहीं बन के आई है, सिर्फ वेडनेसडे पे बन के आई है. Although I had mentioned Sunday, still it has not come because यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बिजनेस डेज लिखा हुआ है. अगर ये कैलेंडर डेज होता या कुछ और होता तो संडेज भी आ जाती. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए. नाउ व्हाट शुड कम हियर? आपने जो एक एक घंटे का स्लॉट दिया था, इफ यू रिमेंबर, 2 से 8 बजे का, वो स्लॉट्स है. और 8 को क्या है, ये देखिए स्लॉट्स है. 2 से 3 बजे का आई थिंक एक स्लॉट दिया था, नहीं 2 से आई थिंक ऐसे दिया था कुछ, और फिर 6 से 8 बजे. आप देख रहे हो एक एक घंटे का स्लॉट है. तो द पर्सन हु वांट्स टू कम एंड मीट यू एंड हैव अ पेड मीटिंग, आप उनको ये लिंक शेयर करोगे जहां जहां ग्रीन है. सो बेसिकली इन दोज ग्रीन डॉट्स द लिंक्स आर अवेलेबल फॉर मीटिंग. तो उस डेट पे क्लिक करेंगे, दे विल फाइंड द अवेलेबिलिटी और वो बुक करेंगे. वो क्लिक करके कंफर्म करके ना देखिए पेमेंट वगैरह कर देंगे. अभी यहाँ पे हमने आए नहीं यहाँ तक, आई विल जस्ट कम टू इट अ बिट लेटर, क्योंकि मुझे पेमेंट का भी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करना है कि ये कौन सा मीटिंग है, ये किस पर्पस पे ये मीटिंग करना है, वो सब चीजें भी आएंगी. ओके, लेट मी गो बैक नाउ. लेट मी गो बैक अगेन. सो ये मेरा पेड मीटिंग है. अब मुझे इसके लिए ना वो भी चाहिए कि इसका जो कोई पेमेंट करे उसका किस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर रहा है, क्या प्राइस है, वो सब भी डिफाइन करना है. और मुझे कुछ रिमाइंडर्स डिफाइन करना है. ठीक है, इवन इन दिस वन सेंडर नेम आप डाल सकते हो. तो CUIT बॉक्स आप कुछ डाल सकते हो. फ्रॉम, सो फ्रॉम तो वैसे डिफॉल्ट इस आईडी से जाएगी, बाय दिस आईडी. बट इफ इज अ G Suite ID एंड यू कैन आल्सो गेट द एलियस आईडी हियर. तो आप क्या कर सकते हो, शीट तो आप अपने आईडी से चलाइए. यू कैन क्रिएट अ एलियस लाइक meeting@yourdomain.com या appointments@yourdomain.com. तो ये ड्रॉप डाउन में ना वो आ जाएंगी, आपका जो अपॉइंटमेंट जिससे आप कर रहे हो. सो इट्स इजियर फॉर यू टू कम्युनिकेट एंड सर्च दोस ईमेल्स एज वेल. सब्जेक्ट आप लिख दीजिए. सब्जेक्ट क्या है? थैंक्स फॉर योर पेमेंट. नाउ द बेस्ट पार्ट हियर इज, जब कोई पेमेंट करेगा द डिटेल्स विल कम इन द पेमेंट टैब हियर. यू कैन टेक द नेम एज वेल, आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो. सो मैंने नेम को कॉपी कर लिया है. आई विल गो हियर, थैंक्स फॉर योर पेमेंट. ये टैग्स आपको डालना है इस तरह, थैंक्स फॉर योर पेमेंट #नेम. CCBCC यू कैन कीप योर अकाउंट्स, क्योंकि ये पेमेंट की केस है. सो आप यहाँ डाल सकते हो, सॉरी, योर अकाउंट्स और समथिंग. सो नेक्स्ट थिंग इज बॉडी. सो यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो. आई हैव जस्ट मेंशन्ड अ जेनरिक वन, आप यू कैन चेंज इट कि हाई नेम, थैंक्स फॉर योर पेमेंट ऑफ प्राइस विद टैक्स. सो यहाँ पे ना एक प्राइस आएगी आफ्टर यू हैव गॉट गिवन द टैक्स. सो यहाँ पे एक प्राइस आएगी, दैट अमाउंट दैट विल शो, और कौन से प्रोडक्ट के लिए, ऑल दिस थिंग्स विल बी शोन देयर. ठीक है. Now one more thing you can do here is we have given you attachment option. Now what is this? Suppose someone is making a payment, you can also do a bit of promotion of your company. So आप अपना कंपनी का ब्रोशर भेज दीजिए, या कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ भी है, आप उसको भेज दीजिए. So let me get this one. मैं अपना कंपनी का ब्रोशर ले आता हूँ. So I have my company profile with me. So क्या होगा, हर एक ईमेल, not in every email, in the email which is going for invoice, जहाँ पे invoice की मेल जाएगी, and WhatsApp along with the attachment of your invoice, also the company profiles will go. आपको कुछ और भेजना भेज सकते हो, आपको मल्टीपल चीजें भेजनी है, मल्टीपल अटैचमेंट्स. सो कॉमा लगा के एक और अटैचमेंट का URL डाल दीजिए. बस ये anyone with the link होना चाहिए. ठीक है. सो दिस वे इन सम वे और दी अदर आप अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हो. अच्छा, ये वाला वाइट है क्योंकि ये पेमेंट है, तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है. सो मे बी 1000. सो बस 1000 लिखिए, रुपीज INR कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. सो जब कोई फॉर्म फिल कर रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी सब चीजें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस विद टैक्सेस, और जो इनवॉइस है. सो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये प्राइस है, ये आइटम है. ऑल दिस थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट पॉपुलेटेड हियर.
ताकि आपको इनवॉइस भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यू राइट, मीटिंग विथ मी, वट एवर यू वांट टू राइट, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, इस तरह लिख दिया. तो ऑल दिस डिटेल, दिस 3 डिटेल्स, ये आप अपने इनवॉइसिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है. सो वट एवर यू फील इज करेक्ट, यू मेंशन इट हियर. ठीक है, आई थिंक वी आर डन, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है. या ओके, सो नाउ लेट मी चेक द लिंक. आई थिंक दिस वाज द लिंक. टाइम्स एंड आई विल चेक लेटर, क्योंकि कभी क्या होता है मेरा कैलेंडर बुक है तो वो टाइम यहाँ दिखेगा नहीं शायद. सो दोस थिंग्स आर रियली डायनामिक. जैसे यू सो संडे वाज नॉट शोइंग. ओके, नाउ दिस पर्सन गॉट दिस लिंक. अब ये अंकुर गुप्ता से मिलना है उनको, पेड मीटिंग. नाउ दिस पर्सन इज सेइंग ठीक है 2 से 3 बजे आई एम आल्सो अवेलेबल, लेट मी ओपन दिस. ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ. सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ये मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ बिकॉज ये मैंने चेंजेस किया था. लेट मी जस्ट ओपन दैट लिंक वंस अगेन, क्योंकि मैंने ये नीचे का डिटेल्स नया डाला है यहाँ पे. सो गाइस दिस इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड चीज, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्टिंग भी किया है हमने यहाँ पे, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गेटिंग कोरिलेटेड हियर. सो अगर एक दो कुछ एरर्स भी आ जाए तो डू लेट अस नो, विल ऑफ कोर्स सॉर्ट इट आउट. हमने टेस्टिंग तो किया है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाती है. ठीक है, तो मैंने सो आई एम द विजिटर टू 25 अगस्त को मैं 2 से 3 बजे मैं मीटिंग करना चाहता हूँ. सो देखिए अभी लिखा हुआ आ गया यहाँ पे. ये कहाँ से आया, मीटिंग विथ मी, इट हैज कम फ्रॉम हियर. आपने जो यहाँ पे लिखा था, और देखिए प्राइस भी लिखा था आपने 1000. ये यहाँ पे प्राइस विद टैक्सेस भी कैलकुलेट करके रख दिया इसने पहले से ही. सो बाय डिफॉल्ट वी हैव डन 18% कैलकुलेशन जीएसटी, और उसको पता भी चल रहा है कि मुझे इतना पैसा पे करना है. तो आप अपना नाम वाम डाल दीजिए. ठीक है, आप जो हो आप नाम डाल दीजिए. यू कैन ऐड योर गेस्ट एज वेल. सो गेस्ट ऐड करने से क्या होता है, इन द इन्विटेशन लिंक इवन दिस पर्सन विल गेट एन ईमेल कैलेंडर पे. अभी जीएसटी नंबर में ऐसे डाल देता हूँ. यू कैन पुट इन योर एड्रेस, स्टेट, अब पेमेंट बटन, अब पेमेंट पे आ गए. So I'm not making an actual payment. I'll just use some dummy numbers. So let me just pause my screen. मैं कुछ dummy numbers डालता हूँ यहाँ पे. So let me just put the dummy details here. Yeah. So I have mentioned the details. So मैं डाल दिया details. So यहाँ पे currency पे USD आती है. Just unclick this. You don't have to make USD payment and click on pay now. Okay. So I think I made some mistake. मैं दोबारा डालता हूँ. इससे dummy PayU ID तो कभी कभार ये ना चलती भी नहीं है. Let me just try once again. Just hold on. I'm just putting the number. ओके, सो आई पुट अ रॉन्ग नंबर. तो देखिए ऐसा कुछ आ गया, ओटीपी वगैरह डालना पड़ता है, तो लेट मी पुट द ओटीपी एज वेल. सो दिस इज ऑल डमी. आई एम पेइंग अ डमी अमाउंट बिकॉज ये कैलेंडर बुकिंग नहीं करेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो. वेट फॉर द कंफर्मेशन, डोंट क्लिक ऑन गो बैक. सो ये हो गया सक्सेस. सो पेमेंट हैज बीन डन. आप चाहे तो इसको बंद भी कर दो, आपका काम हो चुका है. एंड नाउ लेट मी सी द पेमेंट्स टैब. will come after some time. Oh देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि नीचे मैंने डिलीट कर दिया था. ओके, सो लेट मी डिलीट दिस. सो नीचे आ गया था. सो देखिए नाम वाम बन के सब कुछ आ गया है. एवरीथिंग इज शोन हियर, ऑल द डिटेल्स हैव कम हियर. आपका ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ. द मेल डजंट गो इमीडिएटली, you'll have to wait for at least I think 10 minutes. वो ट्रिगर चलता है. सो 10 मिनट के बाद ये टिक हो जाएगी और सेंड लिखा हुआ आ जाएगा. आप चाहो तो अभी भी इसको क्लिक करके सेंड कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू वेट बिकॉज मैंने ट्रिगर बन रखा हुआ था. लेट मी क्रिएट द ट्रिगर इनवॉइस.
यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल, आपको 10 मिनट वेट नहीं करना है। सो मैं इसको अभी मैं कर देता हूँ मैनुअली। एनीवेज आफ्टर 5-10 मिनट्स विल गो ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो विल वेट फॉर सम टाइम। सो अभी अपने कैलेंडर पे जाके देखते हैं। ओके, आई फॉरगॉट द डेट नाउ, इतना कुछ बोलते हैं गाइस। डू यू रिमेंबर मैं कौन सा डेट के लिए मैंने बुकिंग किया था? 25th आई थिंक, या 25th। सो आई डिड फॉर 25th। आप देख रहे हो यहाँ पे बुकिंग हो गई है, ओनली आफ्टर यू मेड द पेमेंट। ये देखिए, आप देखो किस किस को गया है। ऑर्गेनाइजर, दिस इज द ईमेल आईडी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस इज डेमो मीटिंग, लोकेशन कहाँ पे है, रिमार्क्स आपने कुछ लिखा नहीं इसलिए, नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ गया। रिमाइंडर्स बता रहा है कि कब कब रिमाइंडर्स आने वाला है आपको इन ईमेल। ये सब कुछ यहाँ पे हो गया है। लेट मी सी द मेल हैज कम ऑन नॉट। विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। मैं आपको एक डमी मेल दिखा देता हूँ, हाउ दिस इनवॉइस मेल विल लुक। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मेल। तो मैं आपको डमी मेल दिखा देता हूँ कोई एक, मे बी दिस वन। सो ये वी हैव चेंज इट, ये प्रॉपर वे पे आएगी, और आप देखोगे यहाँ पे अटैचमेंट। In that email you will get this attachment as well. So this was a dummy which I filled some time back. So product name was counseling, description was this, amount was this. तो आपका जो invoice है, you can also create this invoice like this, जरा से editing करके details you can create it like this, and along with it other attachment also will go. So आपके केस में आपने डाला था product, आपकी कंपनी का प्रोफाइल, that will also go in the invoice. So this is a very nice way कि आप invoice तो जा ही रहा है आपका, promotion भी हो रहा है आपका। ठीक है, now let me show you one more thing. Let me show you this link once again. Let me open this link once again. Now, of course, multiple people will be opening that link. Now, I want to show you something else. Let the link open. Yeah, okay. So now this link has opened up. So guys, अभी मैंने क्या किया था, 25th को I was available from 2 to 3, but someone booked that event. Now maybe third person is opening that link which you have shared. That person will click on 25th. Now that person will only get this 2 slots available, 6 से 7, 7 से 8. Now you see 2 to 3 has been removed automatically. Why it has been removed? Because अब देखो यहाँ पे, you see 2 to 3 I already have a meeting with a concerned person, इसलिए उसने दिखाया नहीं, उसने उसे पहले से हटा दिया। देखिए, सो देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको कुछ नहीं करना है, ये सेटअप करना है शीट, फिर आप शीट को ही भूल जाइए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन। ये शेड्यूलिंग अपने आप करेगा, ऐड भी अपने आप करेगा, रिमूव भी अपने आप करेगा। सो जस्ट द सेटअप दैट यू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप जो ये सेटअप करोगे, द सेटअप दैट यू डू हियर, दिस वन, सेटिंग द टाइम, सेटिंग द नंबर ऑफ बिजनेस डेज, डेट रेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो आपने सेटअप यहाँ पे पेस्ट हो गया है इन दिस हिडन शीट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे ही हो रहा है वो। सो वेडनेसडेज देखिए 6 to 7, although I had mentioned, but let me check the link. Okay, is there? Is there? I thought it was not there. So link is mentioned here. So this is it, guys. So देखिए, so the process is so simple. Anyone coming to meet you for free, for paid, आपको बस ये लिंक बनाना है, and this you can create 5 kinds of links. So आपके पास 5 options है, different kinds of links बनाइए. So all these things you can do. अच्छा, one more thing, guys, देखिए color. You remember for this one, हमने क्या बोला था? It should be orange. So see here, ये देखिए orange बन के आ गया ये. You see, it has come as orange now. So it is matching the color as well. तो आपको पता चलेगा कि ये orange वाले मतलब मेरे paid वाले हैं. So I should give more importance to this link. Okay, now let me unmute you. Yeah. So guys, this is it. I hope this will be useful for you in your business. Yeah, I've unmuted you.
Sujit ji, I have a question. Yes. This is Karan this side. Mhm. This is a very, very good sheet for all the consultancy businesses that is there. Mhm. So my question is, suppose we want a group discussion and there are around 5 people to be added at one particular time slot. Mhm. Firstly, how do we restrict the number of people booking at one time, and is it possible कि हम 5 लोगों को एक साथ book कर सके for one particular slot in through the sheet? Yeah. So two things. First thing, you can book multiple people through this sheet. आपको क्या करना है, जहाँ पे guest लिखा हुआ था column पे, in the link once you're making the payment or while doing the booking, आपके पास guest ID का option है. You can mention as many guest IDs as you want. Okay. And the second part of your question, first part of your question was we cannot control it. कि किसको booking आप कर रहे हो, मतलब कौन इस पे book हो रहा है, because they have the option to add the guests. Okay. Thank you. Okay, guys. Now I cannot show you the reminders. क्यों 25 तारीख को reminder जाएगी. So what kind of reminders will go? Let me just give you an example. Okay. देखिए, these are the reminders. So 25th we are having a meeting. So reminder 1. So that is 24th को. 24th को around that time, around that 2 or 4 o'clock time, एक reminder email, reminder WhatsApp जाएगी. ठीक है? Reminder hours. So अगर 2 बजे से meeting है, तो 25th को around 12 noon, a reminder WhatsApp and an email will go. And reminder minutes 30 अगर मैंने लिखा है, so on 25th of August at around 1:30, reminder mail and reminder WhatsApp, and reminders also are personalized. You know, guys, नाम लिखा हुआ जाएगा वहाँ पे कि thank you so and so for booking for making the payment. Your upcoming meeting schedule is given here. तो ये invitations, ये reminders भी जाने वाली है.